आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लखनऊ में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व से देशवासियों में नई आस और नए विश्वास का किया संचार। विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को मिली विजय। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में नौकायन में पंजाब के खिलाड़ियों और तैराकी में कर्नाटक के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार जीता खिताब। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पिछले 9 वर्षों की सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में बुनियादी ढांचे को लगातार बेहतर किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे से लेकर जलमार्ग परिवहन को सुदृढ़ किया गया है। श्री योगी ने कहा कि वाराणसी से हल्दिया तक जलमार्ग विकसित हुआ। आजादी के बाद के 70 वर्षों में देश में केवल 6 एम्स बने थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 9 वर्षों में 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व से देशवासियों के मन में नई आस और नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और आंतरिक सुरक्षा भी सुदृढ़ हुई है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार की हर योजना गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना को केंद्र सरकार ने लागू किया और आज 50 करोड़ देशवासियों को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश का किसान उससे सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है, क्योंकि 90% से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत श्रेणी का है, छोटी जोत का है। यानी अगर भारत के अंदर 11 करोड़ इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 63 लाख लाभार्थी हैं, जिन्हें अब तक पीएम किसान निधि के माध्यम से 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में आ चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में जनधन खाते खोले गए, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सफलता मिली। जनधन अकाउंट के माध्यम से जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला, यानी 48 करोड़ लोगों का देश के अंदर एक अकाउंट खोले गए और उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लाभ लिया। उत्तर प्रदेश में 8.5 करोड़ से अधिक गरीबों के बैंक के अकाउंट खोले गए। इस दौरान जनधन अकाउंट का परिणाम है डिजिटल बैंकिंग और डीबीटी का लाभ आज हर व्यक्ति ले पा रहा है और भ्रष्टाचार पर प्रहार का ये सबसे बड़ा माध्यम बना। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कोरोना के संकट काल में सरकार ने देशवासियों को निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए और अन्य देशों को भी वैक्सीन देकर उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि देश में वर्ष 2014 तक 14 करोड़ गैस कनेक्शन हुआ करते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और आज देश में गैस कनेक्शन की संख्या 31.5 करोड़ है। प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी उपस्थित रहे। विधान परिषद की 2 सीटों पर कल हुए मतदान में भाजपा प्रत्याशी विजयी हुए हैं। विधानसभा के कुल 403 में से 396 विधायक मतदान में शामिल हुए। कांग्रेस के 2 और बसपा के 1 विधायक ने मतदान में भाग नहीं लिया। भाजपा के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह ने 280 मत प्राप्त किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी सपा के रामजतन राजभर को 116 वोट मिले। वहीं भाजपा के पद्मसेन चौधरी को 279 और उनके प्रतिद्वंद्वी सपा के राजकमल निर्मल को 116 वोट मिले। 1 वोट खारिज हो गया। विधान परिषद की 1 सीट भाजपा नेता लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने और दूसरी सीट बनवारी लाल दोहरे के निधन के बाद रिक्त हुई थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में सहायक होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में कल गोरखपुर के रामगढ़ताल में नौकायन स्पर्धाओं के 2000 मीटर दूरी के फाइनल मुकाबले हुए। विभिन्न वर्गों में 2000 मीटर दूरी के कल 15 मुकाबले खेले गए। महिला और पुरुष वर्ग की एकल स्पर्धा के 2 स्वर्ण पदक कलकत्ता विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने जीते, तो टीम इवेंट में पंजाब के विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक पदक हासिल किए। उधर वाराणसी में कल कुश्ती प्रतियोगिताओं का समापन हो गया। फाइनल मुकाबलों के बाद विजयी पहलवानों को मेडल प्रदान किए गए। वाराणसी में 1 जून से 3 जून तक योग की स्पर्धा आयोजित होगी। समापन समारोह 3 जून को होगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर में जारी खेलों में जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक के एथलीट शिव श्रीधर ने कल तैराकी प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन 2 और स्वर्ण पदक अपने नाम किए। श्रीधर ने व्यक्तिगत श्रेणी में कुल 7 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है, जबकि टीम इवेंट में 1 स्वर्ण के साथ वो इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अब तक सर्वाधिक पदक जीतने वाले एथलीट हैं। उनके इस शानदार प्रदर्शन से जैन विश्वविद्यालय पदक तालिका में पहले स्थान पर बना हुआ है। कल से यहां बॉक्सिंग के मुकाबले भी शुरू हो गए। वहीं सर्वाधिक खेलों का आयोजन लखनऊ में हो रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शूटिंग के मुकाबले नई दिल्ली में होंगे। प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी में चल रहे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में कर्नाटक का जैन विश्वविद्यालय सर्वाधिक 15 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है। जैन विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अब तक 8 रजत और 4 कांस्य के साथ 27 पदक अपने नाम किए हैं। वहीं पंजाब विश्वविद्यालय 12 स्वर्ण, 7 रजत और 12 कांस्य के साथ 31 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। अमृतसर का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 10 स्वर्ण, 14 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 29 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। आज गंगा दशहरा है। इस अवसर पर श्रद्धालु प्रदेश की पवित्र नदियों में तड़के से ही स्नान और दान पुण्य के लिए उमड़ रहे हैं। ब्यौरा हमारे वाराणसी प्रतिनिधि से। आज गंगा दशहरा है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है और हिंदू धर्म में गंगा दशहरा बहुत ही खास व महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा धरती पर उतरी थी, इसलिए गंगा दशहरा के दिन बेहद ही खास है और इस दिन गंगा में डुबकी लगाई जाती है। वाराणसी के गंगा घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा घाटों पर आए हुए श्रद्धालु दान पुण्य भी कर रहे हैं। घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जल पुलिस के साथ साथ NDRF की टीम भी गंगा घाटों पर तैनात है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। आगरा, अलीगढ़ सहित प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में कल तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई। वहीं देर रात सुल्तानपुर में तेज वर्षा होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार IPL का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 214 रन बनाए। बारिश के कारण चेन्नई को डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार 15 ओवर में 171 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई टीम ने 5 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लखनऊ में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व से देशवासियों में नई आस और नए विश्वास का किया संचार। विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को मिले विजय। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में नौकायन में पंजाब के खिलाड़ियों और तैराकी में कर्नाटक के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। और चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL के फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार जीता खिताब। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।